This video is sponsored by V-Guard. इस्लाम आपकी बारी है। मैं चाह रहा हूं जफर इस्लाम यहीं से शुरू करिए। अखिलेश जी कह रहे हैं गुजरात के नेता रह गए नरेंद्र मोदी, भूल जाइए आप एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। देखिए, उनको भी अंदर से लग रहा होगा कि क्या बोल दिया मैंने, घबराए, उसके बाद घबरा रहे थे बोलने के बाद, कहीं देश की जनता इसके बारे में, इसका भी संज्ञान लेके इनको सबक ना सिखा दे। बहरहाल परेशान है अखिलेश बाबू, इतना रोना पीटना करते आए टीवी पे, फिर हार मिलता है इनको। इनके लीडर की वजह से, इनके लीडर की पॉलिसी की, पार्टी की पॉलिसियों की वजह से इनको हार मिलता है, इसलिए ऐसे बौखला के बोलते रहते हैं, मोदी जी को गाली देते रहते हैं। ठीक है भाई, दो गाली, चलो तुमको और कुछ मिला नहीं है, यही सही, गाली देने का तो टीवी पे अवसर मिला, इतना अवसर मिला, दे दीजिए। बट जहाँ तक बात है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, देखिए इनको दर्द क्या है, ये रिमोट से पार्टी चलाने वाले, रिमोट से सरकार चलाने वाले लोग हैं, तो इनको लग रहा है कि हमारे साथ में रिमोट वाला जो मामला है वो कहीं देश में और दुनिया कहीं असर नहीं छोड़ पाया। और यहाँ मोदी जी देश के लोगों के दिलों में तो राज करते ही हैं, इसलिए कि इन्होंने कहा साहब ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। साहब नहीं, सेवक, जरा कलेक्ट कर दे रहा हूँ, सेवक। साहब तो आप लोग थे, साहब और नौकर उस वक्त होते, सेवक अभी सेवक का दौर है, इसलिए जनता सेवक के साथ चिपक के खड़ी है, समझा। जनता सेवा चाहती है और आप मेवा चाहते हैं, जनता पहचानती है। वो सिर्फ देश के लिए दुनिया के भी लीडर बन गए और आप रिमोट में ही लेके खड़े हुए हैं। अरे रिमोट का बैटरी डाउन हो गया भाई 2014 से, आगे बैटरी नहीं मिलता, जल्दी चार्ज होगा, अभी बैटरी चार्ज होने में समय लगेगा। अभी यहाँ देश की जनता ने समझ गया है कि अब ये दौर ऐसा आ गया है जहाँ देश की तरक्की होगी, परिवार की तरक्की नहीं। ये कोई ऐसे देश ऐसा नहीं रह गया जहाँ करप्शन किए, जो स्कैम, दुनिया कहती हो पार्टी ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल करके देख लीजिए। 2013 में ग्लोबल लीडर्स कहते थे, ग्लोबल कंपनीज के लीडर कहते थे कि भाई इंडिया दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू गो बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स। ऐसी सोच दुनिया के लोगों की थी, इस देश के बारे में धारणा होती थी। राजस्थान का घोषणा पत्र आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और कांग्रेस के बाकी राज्यों के मैनिफेस्टो से कॉपी किया है, ये कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह और कांग्रेस के बाकी नेता। देखिए, नहीं, अपने बीजेपी के राज्यों में क्यों नहीं लागू कर दिया? देखिए उनको कहने दीजिए। अरे 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 सुनिए तो सही, इन्होंने आके, प्रियंका जी ने इतना ढिंडोरा पीटा, मैं 33, 34, 35, 50% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में टिकट दूंगी, फलाना करेंगे, ढमकाना करेंगे, और मैं ये दूंगी वो दूंगी। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, आप दे दीजिए, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप दे दीजिए, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, टाई टाई फिश हो गए, नहीं दिया इन्होंने। ये सब जो है ना, इनका स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं। अपने जरा गरीबा में झाँक के देखिए, फिर बोलिए अखिलेश बाबू कि आप क्या बोल रहे हैं। आपको ही आपकी बातें जो है कड़वी लगने लगेंगी कि गलत बोल दिया है। देखिए आज हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, बस यही कि मोदी जी को गाली दे दो। शायद इससे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मोदी जी के विरोधी लोग हैं, वो हो सकता है कि इस गाली का असर तो हो गए 10, 12, 15। भाई यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, कुछ लोग आपके खिलाफ भी खड़े रहते हैं, तो हो गए कुछ लोग खिलाफ, उनको 10-12% होंगे तो उनको उत्तेजित करना चाह रहे हैं, तो ठीक है करिए उनको उत्तेजित। बट जो मेजॉरिटी है देश की, 80% से ज़्यादा, 90% के आसपास, वो चाहती है कि देश में एक ऐसी स्थिर सरकार हो जो तरक्की के तौर पर देश को आगे ले जा रही है। मतलब मान लो कल जो मध्य प्रदेश में जफर इस्लाम वोटिंग होने वाली है, आप उसमें 80-90% वोट और 80-90% सीटों का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस को सिर्फ 10% मिलेगा। देखिए मैं आपको ऐसे दावा कर रहा हूं, ये चूंकि मोदी जी के बारे में परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे, तो 100 में 100 सीटें आएंगी, जो परसेंट सीटें आएंगी जब 2024 का इलेक्शन होगा। नेट 80-90 तो हमने बोला, लेकिन सीटों के मामले में जब बोल रहे हैं तो 100% सीटें आएंगी मध्य प्रदेश की, राजस्थान की। और ऐसा नहीं
कि पहले करके नहीं दिखाया। 2014 उठा के देखिए, 2019 उठा के देखिए, मध्य प्रदेश में 1-2 सीटें रह गई थी कसर, 2024 में वो भी खत्म हो जाएंगी। पूरे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे जफर इस्लाम असेंबली इलेक्शन को लेकर, जो आत्मविश्वास आपका लोकसभा को लेकर है, विधानसभा को लेकर क्यों नहीं? एक सेकंड, अरे एक सेकंड, मैं तो कह रहा था कि अभी वो मोदी जी के बारे में कह रहे 2024 में। अब आइए विधानसभा में आते हैं, तो मैं कह रहा हूं राजस्थान में, जहां आप बार बार जिक्र कर रहे थे राजस्थान का, 140 सीटें आएंगी। लिखिए, जरा याद रखिए, अखिलेश बाबू को दिखाइएगा जो मैं कह रहा हूं, 140 आउट ऑफ 200। और इनके बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि पार्टी में रह के भी पार्टी के न तो लीडरशिप से खुश हैं, और मध्य प्रदेश में कितनी आ रही है? कल वोटिंग है वहां पर, जो आपस में जो मध्य प्रदेश में 150 के ऊपर ही जाएगा, 140-50 के आसपास जाएगा। देखिए रियलिस्टिकली 140-50 के आसपास आएगा। ओके। और यहां पर भी उससे देखिए हम दोनों जगह प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और अखिलेश बाबू फिर उसके बाद टीवी में 2-4 दिन नहीं दिखेंगे आपको, एकदम रेस्ट डे जैसे होता है ना, 5 डे टेस्ट मैच में रेस्ट डे होता है, तो वैसे इनको रेस्ट डे मिलने वाला है, वहाँ की जनता देने वाली है। अखिलेश बाबू बहुत थक गए, इसलिए गुस्सा में बात कर रहे थे अभी, और मोदी जी को गाली पे गाली दिए जा रहे थे। तो अखिलेश बाबू को मैं बता रहा हूँ कि देखिए सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको इस तरह से परेशान मत कीजिए। हार रहे हैं फिर भी उनकी तकलीफों में उनको दौड़ा रहे हैं आप, मत कीजिए ऐसा। हम लोग चिंता करने वाले लोग हैं, इसलिए वो भी देश की जनता है, इसलिए चिंता कर रहे हैं। इससे तबीयत खराब में मत दौड़ाइए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। 140-50 सीटें आएंगे, आप तो कहीं के नहीं रहेंगे। अखिलेश जी छोटा सा जवाब, उसके बाद आगे जा करा देंगे। अरे भाई जान से खिलवाड़ मत करिए। देखिए मानक जी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पूरी बीजेपी सोच रही है, वो शीर्ष से लेकर नीचे तक हम एक विलाप कर लेंगे कि मुझे गाली दिया। अरे मैंने कहा ना कि वो वीडियो सुनाइए, देखिए कौन गाली दे रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो देश के हैं वो किसको किसको गाली दे रहे हैं? लोकतंत्र को। अगर कोई ये कहे कि आप मेरा बटन दबाइए कमल के फूल का और लगाए कि लोगों को फांसी दी है, ये सराहना है। किसी लीडर को, आप राहुल गांधी को दिन रात आप गालियां शब्द कर रहे हैं, मूर्खों को सरदार बता रहे हैं। आप ठीक है, आप रहिए सेवक, रहिए प्रधान सेवक रहिए, लेकिन सबको पता है कि आप प्रधान सेवक किसके हैं। मडानी जी के हैं, ये सबको पता है कि आपको सरकारें क्यों चाहिए। ओके, धर्मवीर चौधरी, उसके बाद आशुतोष और विनोद अग्निहोत्री। धर्मवीर चौधरी, एक सेकंड, सेकंड राउंड में आ रहा हूं लौट के। एक सेकंड बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, 2 सेकंड। हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुनाव हो रहा था तब भी ये लोग बोलते थे। एक दलित हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मत से मतदान से चुना, उसको ये लोग अपमानित रोजाना करते हैं और कहते हैं वो रिमोट से चलते हैं। वो आपकी आत्माएं बताती हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बोलता धर्मवीर होगा, चौधरी की तरफ इशारा है दलित। धर्मवीर जी ओके, पॉइंट टेकन। जैसे मैंने कहा, मैं इसमें आपके साथ हूं। आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय क्या रखना चाहते हैं, इसमें मैं आपके साथ हूं। जैसे इंडिया गठबंधन पर बहस चली थी ना बहुत सारी, भाई अब गठबंधन ने अपना नाम INDIA इंडिया रखा है, तो हम तो इंडिया ही कहेंगे। अब बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी उसको इंडी अलायंस I.N.D.I.A. मेहनत करते हैं बोलने में, वो ठीक है। लेकिन धर्मवीर जी कह रहे हैं, जफर इस्लाम, धर्मवीर जी के निशाने पर कांग्रेस है, और आशुतोष कह रहे हैं भाई ये लगता साफ है बीजेपी से गठबंधन हो गया इनका। बताइए अंदर की बात क्या है जफर इस्लाम? और गठबंधन कराने में देखिए कोई ऐसा, हाँ सिंधिया जी को देखो ले ही आए। देखिए धर्मवीर जी ने कहा, एक राजनीतिक विश्लेषक के हैसियत से कहा, पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से नहीं कहा। इसलिए उसका वो आप भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं वो भी कह सकते हैं। उसका मैं ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया और ना लेना चाहिए मुझे, इसलिए कि जो कहना उनको कह सकते हैं, वो फ्री है, इसलिए कि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे बैठे हैं। पार्टी के हैसियत से बोलते तो मैं तब उसका जवाब देता, इसलिए कि उसकी जानकारी उनको भी होती है, मुझे भी होती है। आज मुझे कोई ऐसी जानकारी है नहीं, इसलिए मैं ऐसी चीजों पे मैं पूछ लेता हूं ना। अरे धर्मवीर चौधरी ने थोड़े कोई ऐसी बात कही इसके बारे में, मैं पूछ लेता हूं, बीएसपी के साथ क्या रिश्ता है आपका, बता दीजिए ना। मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय स्तर पर, यूपी में क्या रिश्ता है? प्रचार करने तक नहीं निकलती हैं असेंबली इलेक्शन में मायावती, क्यों?
देखिए बीएसपी एक इस बात को तो आप मानते हैं ना कि बीएसपी ना तो हमारे अलायंस में है और ना तो वो कोई पार्टी है जो हमारे अंडर में काम करती है। वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और उसके इंडिपेंडेंट लोग हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से करती है। उनकी राजनीति का तरीका क्या है वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कभी कैंपेन करे बिना उनको वोट मिल जाता है, कभी कैंपेन करने के बाद वोट मिलता है। ये तो उनका नज़रिया कि कैंपेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज ये कह सकते हैं कि उनका कमांड है अपने कम्युनिटी में और उनको वोट मिलता रहता है। जैसे उन्होंने कहा बीजेपी से क्या रिश्ता है? कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में विरोधी हैं, दोस्त हैं हमारे, या फिर पर्दे पीछे दोस्ती है? नहीं, हमारा तो सिर्फ सिंपल सा रिश्ता है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो रिश्ता होना चाहिए, साथ है तो साथ है, बाहर है तो हमारे अपोजिशन में है, बस इतना ही रिश्ता होता है। साथ खड़े हैं तो मेरे साथ खड़े हैं और नहीं तो आप कहीं दूसरे पार्टी के साथ खड़े हैं। राजस्थान पहुंच गई जफर इस्लाम, हमारे साथ नहीं खड़े। कांग्रेस बड़ी गंभीरता से ले रही है राजस्थान की लड़ाई को भी और आप उसे मजाक में उड़ा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, उनको क्यों कष्ट दे रहे हैं? सच मानक जी, सबसे बड़ी बात तो आप भूल गए। आप सब बात याद रखा कि इनके इतने तरह के परिचय दिया गए। वो पार्टी के प्रवक्ता भी है, वो उनके शिष्य भी है और उनके ये सब कुछ बताया। लेकिन एक बात और उन्होंने बताया वो आप भूल गए। उन्होंने कहा डाकू अखिलेश प्रसाद, डाकू बोला बोला कि नहीं? क्यों बोला उन्होंने? अखिलेश जी को नहीं बोला, उनकी पार्टी को बोला। भाई अखिलेश जी को क्यों डाकू बोला? कि हमसे दोस्ती है कैसे? नहीं कहा भाई, पूछे रिवाइंड करके देखिए। डाकू बोला, डाकू। अरे उनकी पार्टी को बोला। डाकू बैठे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो किया होगा ना पार्टी ने। पार्टी ही सही, उसी पार्टी के तो मुखिया, पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन के आए ना। उसके बारे में क्या कहा? डाकू पार्टी या डाकू कहा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, देखिए कि देश की जनता जब बीएसपी और बीजेपी दोनों के निशाने पर कांग्रेस हो तो ये सवाल तो उठेगा, रिश्ता क्या है दोनों के बीच? नहीं, ये आपसे मत देखिए। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया ना कि वो बसपा में उनके फाउंडर के साथ थे। हाँ। उनके अंडर में काम किया और उसके बाद उनका ऐसा सोचना है कि डाकू पार्टी मतलब करप्शन वाली पार्टी, मतलब जिसके खिलाफ मोदी जी लड़ रहे हैं, मतलब देश की जनता जिसे त्राई कर रही, मतलब देश को आगे ले जाने के लिए डाकू पार्टी, ऐसा जो उन्होंने बताया उससे दूर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि ना कांटे की टक्कर है, जफर ना कोई ऐसा चक्कर ले लिया। हम सीधे जीत रहे, प्रचंड बहुमत से हर जगह जीतेंगे। जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और इसलिए हम सेवक हैं। ये साहब लोग हैं, साहब लोग हैं। साहब लोग की बात सुनिए। अब साहब कहिए, साहब बोलिए, बताइए, साहब बोलिए साहब, हो गया। This video is sponsored by WeGuard.